Hello everyone, welcome to my channel. Today we will start a new chapter, Surface Areas and Volumes. This is chapter number 13 of your book. In this chapter, we will study about the areas and the volumes of three-dimensional shapes, which include cube, cuboid, cylinder, cone, sphere and हेमीस्फीयर. तो हम इन सब 3D शेप्स का एरिया और वॉल्यूम फाइंड आउट करना सीखेंगे. The first exercise, it is related with the areas of cube and cuboid. So I have drawn a cube. This is a cube. We know that each side or each edge of a cube, it is equal. So this is length, breadth and height, and they are all equal. And I have taken this equal to a, small a. तो मैंने सबकी जगह लिखा है small a. अब हम देखते हैं cuboid. This is the figure of a cuboid. This is the length L, breadth B, and this is height H. ओके तो हम सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे इसके एरिया को. नाउ लेट्स सी हाउ वी फाइंड आउट द एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड. देयर आर टू टाइप्स ऑफ एरियाज, lateral surface area and curved surface, the lateral surface area and the total surface area. I have taken a cuboidal box to explain this. This is a cuboidal box. It has 6 faces. This is first, second, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ. ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे रखती हूँ, इसका एक टॉप है, एक बॉटम है और 4 साइड पे फेसेस हैं. सो देयर आर 6 फेसेस इन टोटल. सारे के सारे फेसेस प्लेन है. इफ़ वी टेक ऑल द 4 साइड्स, अगर मैं चारों साइड्स लेती हूँ तो दिस इज कॉल्ड लेटरल. दीज आर द लेटरल सर्फेसेस. ऑल द 4 साइड्स, दीज आर द लेटरल सर्फेसेस. ये लेटरल फेसेस होते हैं और इनके एरिया को बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया. और अगर मैं सारे के सारे 6 फेसेस लेती हूँ, चारों साइड्स, टॉप एंड बॉटम, देन इट इज़ टोटल एरिया, टोटल सरफेस एरिया. नाउ वी ऑल आर सिटिंग इन क्यूबॉइडल रूम्स. हम जिन रूम्स में बैठे हैं उनकी शेप मोस्टली क्यूबॉइडल होती है. अगर आप उस रूम को देखें तो उसमें 4 वॉल्स हैं जो साइड फेसेस हैं. एक टॉप है जिसको आप सीलिंग कहते हो, एक बेस है जिसे आप फ्लोर कहते हो. सो देयर आर टोटल 6 फेसेस. सारे के सारे फेसेस रेक्टेंगल्स होते हैं. ठीक है, तो हम सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे चारों साइड फेसेस, जो लेटरल फेसेस हैं उनका एरिया. लेटरल फेसेस का एरिया कैसे निकाला जाएगा? इफ़ आई टेक दिस लेटरल फेस, इसमें एक लेंथ है, दिस इज़ द लेंथ, दिस इज़ ब्रेथ, और ये जो स्टैंडिंग वाला है ये इसकी हाइट है. इस लेटरल फेस में ये लेंथ और ये हाइट आ रहा है, तो रेक्टेंगल के फॉर्मूला से इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे. सेम विद द सेकेंड केस जो इसकी ऑपोजिट है. ओके, सो आई एम राइटिंग फॉर फाइंडिंग आउट द लेटरल सरफेस एरिया. दिस लेटरल सरफेस एरिया, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एरिया ऑफ 4 वॉल्स. सो यू कैन राइट द कंप्लीट स्पेलिंग्स lateral surface area, or you can write LSA. So we can write in any way, LSA or lateral surface area. So lateral surface area, it includes, अगर मैं इसी को देखूं तो एक साइड आता है लेंथ इंटू हाइट, दूसरी साइड भी आता है लेंथ इंटू हाइट. सो इट इज़ L इंटू एच प्लस L इंटू एच प्लस, अगर मैं एक लेटरल फेस ये देखूं साइड पे, तो दिस इज ब्रेथ इंटू हाइट. इन द सेम वे दिस इज ऑल्सो ब्रेथ इंटू हाइट. सो ब्रेथ इंटू हाइट प्लस ब्रेथ इंटू हाइट. तो ये 4 फेसेस जो साइड फेसेस हैं, आप जिस भी रूम में बैठे हैं आप उसे देखिए और चेक करिए कि उसके जो 4 साइड वॉल्स हैं क्या उनका एरिया इसी तरह से आएगा. सो दैट इज लेटरल सरफेस एरिया और द एरिया ऑफ 4 वॉल्स. सो दिस बिकम्स 2LH प्लस 2BH. अब इसमें से कॉमन है 2H, सो कॉमन लिया, यहाँ रह गया L प्लस B. ओके, इट कैन बी रिटन इन दिस वे, और वी कैन राइट डाउन दिस एज ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेथ इनटू हाइट. सो राइट डाउन इन एनी वन वे, एंड द डेरिवेशन इज नॉट इन सिलेबस. दिस इज जस्ट फॉर द एक्सप्लेनेशन कि ये आया कैसे, हमें मालूम होना चाहिए. द नेक्स्ट फॉर्मूला इज टोटल सरफेस एरिया. टोटल सरफेस एरिया में सारे के सारे फेसेस आएंगे.
इंक्लूडिंग द टॉप एंड द बेस। तो ये सारे और टॉप और बॉटम। तो सबसे पहले मैं टॉप का एरिया लिखती हूँ, दिस इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ। इन द सेम वे द बेस इज हैविंग लेंथ इनटू ब्रेड्थ एरिया, सो इट इज एल बी प्लस एल बी। दूसरा मैं लिख रही हूँ, यू कैन राइट एल एच और बी एच, इट्स टोटली अप टू यू। आई एम राइटिंग बी एच प्लस बी एच, देन एच एल और एल एच राइट इन एनी वे प्लस एच एल। ओके, तो हमने ये सारे के सारे फेसेस का एरिया लिखा। सो दिस बिकम्स ट्वाइस एल बी, इनको ऐड किया, दिस इज 2BH प्लस 2 टाइम्स एच एल, इनको ऐड किया, टेक 2 कॉमन, तो आ गया L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर TSA और टोटल सर्फेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड। Lateral surface area, it is also called area of 4 walls. So remember these two formulas. अब हम find out करते हैं ये formulas क्यूब के लिए। अगर मैं क्यूब की बात करूँ तो लेटरल फेसेस में 4 साइड फेसेस आएंगे एरिया ऑफ 4 वॉल्स में। तो LSA बन गया, क्यूब जो है उसमें सारे फेसेस स्क्वायर हैं और स्क्वायर का एरिया होता है साइड इनटू साइड। द साइड हेयर इज A, सो फर्स्ट फेस A स्क्वायर, second A square, third A square and fourth A square. So it is 4 into A square. And if you find out TSA, तो TSA होता है सारे के सारे 6 faces का एरिया. So it becomes 6A square. This can also be written as 6 into side whole square. So you can write down in any way. Okay. The next is the formula for diagonal. Diagonal क्या होता है? अगर आप एक टॉप कॉर्नर को, ये टॉप कॉर्नर है, इसके ऑपोजिट बॉटम कॉर्नर से ज्वाइन करें। आप अपने रूम में देखिए, एक टॉप कॉर्नर, उसके ऑपोजिट बॉटम कॉर्नर, यहाँ एक लाइन लगा दो इमेजिनरी। सो दिस इज अ डायगोनल। ओके, इन द सेम वे वी कैन ड्रॉ अ लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम दिस कॉर्नर टू दिस कॉर्नर। सो देर आर 4 डायगोनल्स एंड द फॉर्मूला फॉर द डायगोनल इज, पहले हम करते हैं क्यूबॉइड का। क्यूबॉइड का जो डायगोनल है, द फॉर्मूला इज स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेड्थ स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। ओके, सेम अब हम क्यूब में फाइंड आउट करेंगे जिसमें L, B, H सब स्मॉल a हैं। सो डायगोनल ऑफ अ क्यूब, इट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, विच मीन्स √3A स्क्वायर। This A is, it can be written as A into A, इनमें से A के आउटसाइड चला जाएगा, so it is √3 into A, or you can write down this as √3 into side. So these formulas we are going to use in the first exercise. LSA, TSA, diagonal may be used in 1 mark questions. Then for the cuboid, LSA, TSA and the diagonal, it may come in 1 mark questions also. So remember this formula. So let's start with question number 1 of exercise 13.1. Please keep your books along with you. I am reading the question for you, पर आप books को साथ में रखिए ताकि question और अच्छे से clear हो जाए. Question number 1 is in exercise 13.1. Question number 1 is a plastic box 1.5 meter long, 1.25 meter wide and 65 centimeter deep is to be made. There is a box which is to be made up of plastic जिसकी length, breadth और height दी है. The length of the box is given as 1.5 meter. We are given width or the breadth, they mean the same. So you can either write down the width or the breadth. Then we are also given depth or height means the same, so it is 65 centimeter. Okay, now it is opened at the top. ये जो बॉक्स है ये ऊपर से ओपन है, ऊपर जो है टॉप नहीं है इसके. Ignoring the thickness of the plastic sheet, determine the area of the sheet which is required. We need to find out the area of the sheet required for making a box which is open from the top. टॉप से ओपन है. सबसे पहले हमें यूनिट्स को सेम बनाना है. यहाँ ये है सेंटीमीटर, सो लेट्स राइट डाउन दिस इन मीटर्स बाय डिवाइडिंग बाय 100. सो इट इज़ 0.65.
meters. Okay. Now the first part is area of the sheet which is required. अब sheet हमारी कहाँ कहाँ यूज होगी? एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड, शीट यूज होगी हमारे 4 साइड फेसेस पे विच इज कॉल्ड LSA, प्लस एरिया ऑफ द बेस, शीट हमने यूज की प्लास्टिक शीट, बेस में यूज की, टॉप इज मिसिंग, टॉप इज नॉट देयर, सो इसका फॉर्मूला है 2H L प्लस बी. एरिया ऑफ बेस, बेस और टॉप का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ. Just put the values and find out the answer. 2 into 0.65 inside the bracket 1.5 plus 1.25 close the bracket meter square plus this is length into breadth 1.5 into 1.25 meter square. ठीक है, simplify करोगे इसे you will get 3.575 meter square. मल्टीप्लाई करो यू विल गेट दिस आंसर प्लस 1.875 मीटर स्क्वायर एंड आफ्टर एडिंग यू विल गेट 5.45 मीटर स्क्वायर. सो हमें जो शीट रिक्वायर्ड है वो है 5.45 मीटर स्क्वायर. नाउ द सेकेंड पार्ट इज द कॉस्ट ऑफ द शीट वी नीड टू फाइंड आउट. अब कहा है कि इसी शीट की कॉस्ट बता दो. अगर 1 मीटर स्क्वायर शीट की कॉस्ट है 20 रुपीज़. So let's write down cost of 1 meter square sheet. Cost of 1 meter square sheet. 1 मीटर स्क्वायर जो शीट है उसकी कॉस्ट गिवन है 20 रुपीज़ और हमारी शीट कितनी यूज़ हुई 5.45 मीटर स्क्वायर. सो कॉस्ट ऑफ 5.45 मीटर स्क्वायर शीट. यूज़ यूनिटरी मैथड, एक के लिए 20 तो 5.45 के लिए 20 इंटू 5.45. अब यहाँ पे मीटर स्क्वायर नहीं आएगा क्योंकि हम कॉस्ट निकाल रहे हैं, तो यहाँ आएगा रुपीज़. मल्टीप्लाई दीज टू नंबर्स यू विल गेट 109 रुपीज़. तो क्या किया हमने, लेंथ ब्रेड्थ हाइट दी हुई थी, सबसे पहले हाइट के यूनिट्स को सेम बनाया. देन शीट कितनी चाहिए, इट इज़ इक्वल टू लेटरल एरिया प्लस एरिया ऑफ द बेस. राइट डाउन द फॉर्मूलाज, पुट द वैल्यूज एंड फाइंड आउट द आंसर. Then in the second part we are given the cost of 1 meter square sheet, that is 20 rupees. So cost of 5.45 meter square sheet is 109 rupees. Easy question. Now let's move to question number 2. Now in second question, the length, breadth and the height of a room are given as 5 meter, 4 meter and 3 meter. That I have written length, breadth and height. Now the question is, फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल्स ऑफ द रूम्स एंड द सीलिंग. बेटा जब भी रूम की वाइट वॉशिंग होनी है तो नॉर्मली रूम की वॉल्स और सीलिंग जो है वाइट वॉश होती है. फ्लोर को तो हम करते ही नहीं वाइट वॉश. तो इस क्वेश्चन में भी दिया है सिर्फ वॉल्स नहीं, सीलिंग को भी वाइट वॉश करना है. सो वी नीड टू वाइट वॉश द वॉल्स एंड द सीलिंग एंड द रेट ऑफ वाइट वॉशिंग 1 मीटर स्क्वायर. The rate is given, so we need to find out the total cost. तो सबसे पहले हम निकालते हैं हमें कितना एरिया वाइट वॉश करना है. सो एरिया टू बी वाइट वॉश्ड इज इक्वल टू एरिया ऑफ 4 वॉल्स प्लस एरिया ऑफ सीलिंग. एरिया ऑफ 4 वॉल्स भी लिख सकते हो और लेटरल सरफेस एरिया भी लिख सकते हो, तो आपकी मर्जी है, दोनों का मीनिंग सेम होता है. एरिया ऑफ 4 वॉल्स प्लस एरिया ऑफ सीलिंग मतलब छत का एरिया, एरिया ऑफ सीलिंग. ठीक है, इसका फॉर्मूला है 2H. आप H को बाद में भी लिख सकते हो, L प्लस बी प्लस एरिया ऑफ सीलिंग. बेस या आपको बेस लेना है या टॉप लेना है, दोनों का एरिया L इंटू बी. सिंपली पुट द वैल्यूज. दिस इज 2 इंटू 3, 5 प्लस 4 मीटर स्क्वायर प्लस 5 इंटू 4 मीटर स्क्वायर. सिंप्लीफाई कर दो, ये आ जाएगा 54 मीटर स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा 20 मीटर स्क्वायर. सो इट कम्स आउट टू बी 74 मीटर स्क्वायर. तो जो एरिया वाइट वॉश होना है दैट इज 74 मीटर स्क्वायर. नाउ वी आर गिवन दैट कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग 1 मीटर स्क्वायर. कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग 1 meter square, it is equal to rupees 7.50 means 7 rupees and 50 पैसे.
एंड कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग, अब कितना हमने एरिया वाइट वॉश करना है, 74 मीटर स्क्वायर, तो दोनों नंबर्स को इंटू कर दो, यूज यूनिटरी मेथड, सो आंसर कम्स आउट टू बी, मल्टीप्लाई कीजिए इन दोनों नंबर्स को एंड आफ्टर मल्टीप्लिकेशन यू विल गेट द आंसर एज 555 रुपीज़। कितना अच्छा आंसर आया ना, 555, सो इट इज़ 555 रुपीज़। ओके, नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज, थर्ड क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। The floor of a rectangular hall, there is a rectangular hall. Rectangular hall का मतलब है कि जो बेस है वो रेक्टेंगल है, अदरवाइज तो हॉल क्यूबॉइड होगा। ठीक है, तो फ्लोर ऑफ अ रेक्टेंगुलर हॉल, इट हैज़ द पेरीमीटर 250 मीटर। जो पेरीमीटर दे रखा है वो हमें गिवन है 250 मीटर। फ्लोर का पेरीमीटर, फ्लोर जो है वो रेक्टेंगुलर है और रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो इसका मतलब हमें जो वैल्यू गिवन है वो ट्वाइस एल प्लस बी की वैल्यू गिवन है। ना तो हमें लेंथ गिवन है, ना हमें ब्रेड्थ गिवन है, ना हमें हाइट गिवन है। हमें गिवन था पेरीमीटर ऑफ द फ्लोर, फ्लोर जो है रेक्टेंगुलर गिवन है, तो ट्वाइस एल प्लस बी हो गया 250। अब हमें दिया है The cost of painting the 4 walls is 15,000 रुपीज़। अगर इस हॉल की चारों वॉल्स को पेंट किया जाए तो टोटल कॉस्ट है 15,000 रुपीज़, नॉट 1500, 15,000 रुपीज़ टोटल कॉस्ट है। और जो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 1 मीटर स्क्वायर है, 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करने का जो कॉस्ट है वो 10 रुपीज़ है, और जो टोटल कॉस्ट है वो है 15,000 रुपीज़। कैसे, जैसे हमें यहाँ 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट दिया था वो भी हमें गिवन है नेक्स्ट क्वेश्चन में 10 रुपीज़, और ये जो हमने टोटल कॉस्ट निकाला था ये भी हमें गिवन है 15,000। तो सबसे पहले तो हम फाइंड आउट करते हैं कि हमें एरिया पेंट कितना करना है। जो एरिया पेंट करना है वो 4 वॉल्स का एरिया है। हम हाइट को एज्यूम कर लेते हैं h, उसके बाद मैं लिखती हूँ एरिया टू बी पेंटेड, एरिया टू बी पेंटेड। जो हमें एरिया पेंट करना है दैट इज़ द एरिया ऑफ 4 वॉल्स और लेटरल सरफेस एरिया, और लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2HL प्लस बी, या मैंने आपको बताया था आप ऐसे भी लिख सकते हो ट्वाइस एल प्लस बी इंटू एच। क्योंकि मुझे इसकी वैल्यू गिवन है तो मैंने इसको इकट्ठा लिख दिया, इसकी जगह आप पुट कर दो 250, सो 250H। तो जो हमें एरिया पेंट करना है वो है 250H। नाउ कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 1 मीटर स्क्वायर, इट इज़ गिवन, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 1 मीटर स्क्वायर इट इज़ ₹10। 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करने की कॉस्ट दी है, सो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 250H, ये जो हमारा था मीटर स्क्वायर आई एम नॉट राइटिंग, नहीं तो पजल हो जाओगे आप, ₹10 इंटू 250H। तो ये आ गया, रुपीज़ भी अभी मैं हटा रही हूँ फॉर टाइम बिंग ताकि 2 सिंबल्स में पजल ना हो। सो इट कम्स आउट टू बी 2500H। अगर हम H के बिना इसको निकालते हैं, H की वैल्यू को बिना जाने, तो आता है 2500H। बट हमें ये टोटल कॉस्ट गिवन है ऑलरेडी कि ये 15,000 रुपीज़ है। इसका मतलब जो इसका आंसर आएगा दैट विल बी 15,000 रुपीज़। तो मैं इसको पुट कर रही हूँ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन total cost of painting, total cost of painting it is ₹15,000, ₹15,000। अभी मैं रुपीज़ नहीं लिख रही, नहीं तो पजल हो जाएंगे आप, सारे यूनिट्स मिक्स हो गए तो। और हमने टोटल कॉस्ट निकाली 2500H, जो हमने टोटल कॉस्ट निकाली इन टर्म्स ऑफ H दैट इज़ 2500H। So it is equal to 15,000. So H is equal to 15,000 upon 2500. Cancel out these two zeros. उसके बाद दोबारा से कैंसिल कर दो, पहले 5 पे या डायरेक्ट करें, आपकी मर्ज़ी है। So it comes out to be 30. Now again cancel, आप डायरेक्ट 25 से भी कर सकते हैं। So H is equal to
6। इसका मतलब जो हाइट आ गई, अभी यूनिट्स नहीं लिखे थे तो लास्ट में वी आर राइटिंग along with the units. Height of the hall, it comes out to be 6 meters. ओके, तो हमारे पास हाइट ऑफ द हॉल आ गया. नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 4. Now in question number 4, we are given that the paint in a certain container is sufficient to paint an area equal to 9.375 meter square. How many bricks of the dimension अभी बताऊंगी, can be painted out of this container. क्वेश्चन क्या है, सिंपल वर्ड्स में अगर बात करें, एक कंटेनर है जिसके अंदर पेंट है. सो देयर इज अ कंटेनर ऑफ विच कंटेन्स पेंट. पेंट का कंटेनर है और उसमें जो पेंट है उससे कितना एरिया हम पेंट कर सकते हैं, दैट इज ऑल्सो गिवन. हमें गिवन है कि जितना इस कंटेनर में, इस बॉक्स में पेंट है उससे कितना एरिया पेंट हो सकता है. नाउ देयर आर सम ब्रिक्स, हमें नहीं पता कितनी ब्रिक्स हैं, कितनी ईंटें हैं. उनके डायमेंशंस इस फॉर्म में दिए हैं. एक ब्रिक का डायमेंशन ऐसे है इनटू के फॉर्म में. whenever the dimensions are given in this way, this is length, this is breadth, and the third is height. So we are given the length, breadth and height of one brick. So we want to find out कि अगर हम इन bricks को पेंट करते हैं तो जो गिवन पेंट है उससे कितनी ब्रिक्स पेंट हो सकती हैं. द सिंपलेस्ट वे इज फाइंड आउट द एरिया ऑफ वन ब्रिक एंड देन डिवाइड द टोटल एरिया दैट कैन बी पेंटेड. जितना एरिया पेंट हो सकता है उसको एक ब्रिक के एरिया से डिवाइड कर दो. सो दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू डू. मैं टोटल एरिया जो उस पेंट का है, जिससे जितना वो पेंट कर सकता है, कंटेनर के अंदर जितना पेंट है वो जितने एरिया को पेंट करेगा वो हमें दे रखा है. उस टोटल एरिया दैट कैन बी पेंटेड को हम डिवाइड करेंगे एरिया ऑफ वन ब्रिक. अब अगर मैं ब्रिक की बात करूं तो वो कुछ इस तरह से होगी. इफ़ आई वांट टू पेंट दिस ब्रिक तो मुझे इसके सारे के सारे फेसेस को पेंट करना होगा. सो वी आर गोइंग टू फाइंड आउट नाउ TSA. सो फाइंड आउट द TSA ऑफ वन ब्रिक. TSA of one brick. Before writing this, write down the length, breadth and height of the brick. Write down the length as 22.5 centimeter, breadth as 10 centimeter and height as 7.5 centimeter. So write down length, breadth and height and then write down TSA of one brick. It is equal to TSA का formula है twice bracket LB plus BH प्लस HL. पुट ऑल द वैल्यूज़, इन सारी वैल्यूज़ को पुट कर दो. ठीक है, ये आ गया 22.5 इंटू 10 प्लस 10 इंटू 7.5 प्लस 7.5 इंटू 22.5. क्लोज द ब्रैकेट एंड यूनिट्स विल बी सेंटीमीटर स्क्वायर. सिंप्लीफाई दिस, यू विल गेट 2, then 225, then 75, then 168.75 centimeter square. After simplification, the final answer will be 937.5 centimeter square. 937.5 centimeter square. This is the TSA of one brick. Okay, अब मैं लिखती हूँ total area that can be painted. Total area that can be painted using the paint. That can be painted. You can also write using the paint. That is given in the question 9.375 मीटर स्क्वायर. अब देखो यहाँ है मीटर स्क्वायर, यहाँ है सेंटीमीटर स्क्वायर. तो एक कन्वर्जन ध्यान रखना, 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो जब भी मीटर स्क्वायर के सेंटीमीटर स्क्वायर बनाने हैं तो 10,000 से आप इनटू करते हैं एंड नाउ राइट सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, डेसिमल्स को शिफ्ट करेंगे. इट इज़ 93750 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब दोनों सेंटीमीटर स्क्वायर में, अब सिर्फ इनको डिवाइड करना है टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ द ब्रिक्स. So required number of bricks is equal to total area that can be painted using the given paint upon TSA of one brick. Now the total area
It is 93750 centimeter square upon the another was 937.5 सेंटीमीटर स्क्वायर को तो कैंसिल कर दो. ओके, नाउ रिमूव द डेसिमल्स एंड सिंप्लीफाई. आप बिना डेसिमल को रिमूव किए डायरेक्ट कर सकते हो, दैट्स ऑल्सो गुड. आप जैसे मर्जी कर दीजिए. नाउ सिंप्लीफाई दिस, कैंसिल आउट करोगे इन दोनों को, यू विल गेट 10. सो 10 into 10 is 100. So the answer is 100 bricks can be painted using the given paint. So this is the answer. Okay, so students, in this video we have covered question number 1, 2, 3 and 4 of the first exercise of chapter number 13. In the next video we will complete this exercise. हम इस exercise को complete कर देंगे next video में. So एक बार दोबारा से आप इनके solution देखो. These are really very easy questions. Okay, that's all for this video. Have a nice day.